वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आपने श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज से जुड़ी हुई एक प्रचलित साखी कई बार बहुत सुनी है, पर यह कभी नहीं सुनी होगी, जिनमें उनके साथ जो बाज रहता था उसके बारे में है। एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने सिंहों के साथ जंगल में गए। वहां उन्होंने अपने बाज को एक तीतर को पकड़ने के लिए भेज दिया। बाज ने तीतर को मार दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस तीतर को उन्होंने खाया नहीं। जब तीतर नीचे गिरा तो गुरु साहब ने सिखों को हुक्म दिया कि इसे दफनाने की तैयारी करो। तब सिखों ने उनकी बात मानते हुए उस तीतर को सफेद कपड़े में लपेट के दफना दिया। परंतु दफनाने के बाद सिख जो थे वो गुरु साहब के पास आए और पूछा कि गुरु साहब, जो तीतर है ये आपने इसे दफनाने क्यों दिया? जब बाज ने मारा था तो बाज को इसको खाना चाहिए था, तो आपने दफनाने को कहा। तो कृपया इसके पीछे का जो राज है वो हमें बताइए। तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तीतर और बाज के से जुड़ी हुई पिछले कर्मों की जो साखी है वो सुनाई। साखी के अनुसार यह तीतर पिछले जन्म में गुरु साहब जी का एक सिख था, और यह जो बाज था वो पिछले जन्म में एक सेठ था। उस सिख ने सेठ से पैसे लिए थे और वादा किया था कि यही वो पैसे जो उसको समय के बीतते अनुसार उसे लौटा देगा, पर सिख ने ऐसा कभी नहीं किया। एक बार की बात है, जब सेठ उससे पैसे मांगने आया तो वो गांव छोड़ के चला गया। कुछ समय बाद एक बार दोनों एक बाजार में मिले। तब सिख ने कहा कि मैं अपने गुरु का सिख हूँ, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। जो सेठ था वो भी गुरु साहब जी को बहुत मानता था, तो उन्होंने सिख गुरु जी का नाम सुन के उस सिख पर भरोसा कर लिया। लेकिन पैसे लुटाए कभी नहीं उस सिख ने। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी औलाद ने भी उसके कभी पैसे नहीं लौटाए। साखी के अनुसार परमात्मा के उस पुराने लेन देन का हिसाब बराबर करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप लिया। वह सिख ने तीतर का रूप और उस शेर ने बाज का रूप लिया, और बाज ने अपने हाथों से वो तीतर को मृत्यु दी और पुराना हिसाब बराबर हो गया। इस साखी से बहुत अच्छी और बड़ी सीख मिलती है कि किसी का हक अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर तुमने किसी से भी कुछ लिया है तो ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दीजिए, क्योंकि इंसानी दुनिया में किया हुआ कर्म आपको किसी भी जन्म में वापस देना पड़ता है। भगवान को साक्षी मानकर उस सिख ने सेठ को वचन दिया, तो गुरु साहिब ने खुद अपने अवतार के दौरान वो हिसाब बराबर कर दिया। आपके कर्मों का हिसाब, हर एक कर्म का हिसाब हर एक जूनी में होता है। इसलिए संगत जी, किसी से बेईमानी ना करें, गुरु जी का नाम लें और वंश सके और बहुत सेवा करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वाहिगुरु जी।